स्थानीय विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपना भारत मोर्चा के संयोजक व पूर्व सांसद अशोक तंवर ने भाजपा सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि 8 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बेशर्म और संवेदनहीन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, जबकि कृषि कानून रद्द होने चाहिए। पलवल में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि आज के समय में राजनीति में एक विक्ट्री पंच को मारने की जरूरत है। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में यदि भाजपा की हार होती है तभी इस देश को बचाया जा पाएगा। यह भाजपा देश को बर्बाद कर देगी। घोटालों पर घोटाले किए जा रहे हैं। इन लोगों ने कोरोना के नाम पर भी एक बड़ा घोटाला किया है। आज इस तानाशाही सरकार के रवैये से किसानों के साथ साथ हर वर्ग दुखी है। आज के समय में राजनीतिक दलों में बैठे लोग मोहम्मद गोरी और गजनबी से भी बड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। भाजपा सरकार आज जासूसी कराने में लगी है, लेकिन जासूसी का कोई असर नहीं है। कांग्रेसियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह कांग्रेस सरकार में भी जासूसी कराई जाती थी। अब हरियाणा प्रदेश में अगले 3 वर्ष जो मेहनत करेगा उसी की सरकार बनेगी। 8 महीने पूरे हो रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, और संघर्ष किस तरीके से किसानों ने किया वो मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे बॉर्डर हो, या देश के अलग अलग कोनों में हम देखें, सर्दी, गर्मी, बरसात, सारे मौसम उन्होंने देख लिए, लेकिन बेशरम, संवेदनहीन और जल्लाद सरकार जो है वो आज भी उनके दिल के अंदर वो दर्द नहीं जागा कि भाई अब हमें ये तीनों कृषि काले कानून वापस ले लेने चाहिए और किसानों को वो अपने घर जा कर के देश की तरक्की में कृषि के माध्यम से अपना योगदान दे, वो सुनिश्चित कर सकता है। और मैंने बेशरम और जल्लाद इसलिए कहा है कि अगर थोड़ी सी भी इसमें संवेदनशीलता होती और शर्म होती, क्योंकि कहते हैं कि जो राज होता है वो लोकलाज से चलता है, लोगों के बारे में सोच करके उससे वो चलता है। लेकिन ये सरकार देख रही है कि लोग बैठे हुए हैं। पुराने समय में तो हमारे जैसे लोग, अगर 10 लोग भी सड़क पे बैठे होते थे तो जाकर के पूछते थे कि जी बताइए आप क्यों बैठे हैं सड़क के ऊपर, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, हम बात करें, संवाद करें, और अपने नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाते थे ताकि अगर कोई गलत फैसला हो गया, और ऐसे अनेक फैसले हुए। ऐसा नहीं कि सारे फैसले सरकारें अच्छे लेती हैं, कई बार वो जनता के अनुरूप नहीं होते हैं और जनता नहीं चाहती है, लेकिन वो वापस हो जाते हैं। और ये इतना सब कुछ होने पे भी, और जल्लाद और कातिल इसलिए है कि करीबन 450-500 लोग अभी तक मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कितने, पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ ये लेगी। तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो देश की बड़ी आवाम के बारे में ना सोच करके केवल और केवल बड़े बड़े महापूंजीपतियों के बारे में सोचती है, उन्हीं के हक में कानून बनाने का काम करती है। रोड का इस तरीके से वो कर रहे हैं और लोगों को बड़े बड़े वायदे करके आज भी वायदा खिलाफी कर रहे हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक भारतीय जनता पार्टी, आज प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी कुछ ना कुछ, हालांकि कुछ निकलता तो नहीं, पता नहीं क्यों करते हैं, क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं मन की बात पे, पूरा टेलीकास्ट करते हैं और वो दिखाते हैं, निकलना तो कुछ नहीं है उसमें, वही ढाक के 3 बातें हैं। लेकिन वो एक कैंपेन उन्होंने चलाया कि भाई विक्ट्री पंच, उसके संदर्भ में टोक्यो ओलंपिक के उसमें कल हमारी एक बहन ने सिल्वर मेडल जीता है, मेरा भाई चालू मणिपुर से हैं, हम उनको सब बधाई देते हैं। वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ये मेडल जीता, सबके लिए गर्व की बात है। और आगे खिलाड़ी और अच्छा करें, हमेशा
हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल रहता है देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने में। लेकिन एक ये चला रहे थे विक्ट्री पंच, तो मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक विक्ट्री पंच भी मारने की जरूरत है इस भारतीय जनता पार्टी। और वो आने वाले जो 6-7 राज्यों के चुनाव हैं, अगर विक्ट्री पंच ढंग से उत्तर प्रदेश में लग गया, उत्तराखंड में लग गया, पंजाब में लग गया, दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, आने वाले समय में गुजरात में लग गया, मणिपुर में भी चुनाव है अगले साल, तो मैं समझता हूँ कि ये देश बचेगा। नहीं तो इस देश को बिल्कुल गुलाम और बर्बाद करने में ये भारतीय जनता पार्टी लगी है और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है। एक मजबूत विपक्ष के अभाव में और तानाशाही सरकार के राज में आज देश का हर वर्ग दुखी है, और अगर इससे बचाना है तो नौजवानों से लेकर के सबको अपनी अपनी बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका मुझे लगता है निभानी चाहिए भी और निभानी पड़ेगी भी। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी तो जासूसी खूब चली रही है, आप देख रहे हो। मेरी तो हमारी भी सरकार करवाती थी, कौन सी सरकार छोड़ती है? ये तो जासूसी तो जो ऊपर बैठा होता है, ये तो अब कांग्रेस भी थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तो वो भी करवाते थे, इसमें कोई नई बात नहीं। हाँ, जासूसी का असर क्या है वो सामने नहीं आता। अब जासूसी इतनी करवाई है, लेकिन 7 साल में कोई जेल में तो डाला नहीं इन्होंने। जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे आज भी जेलों के बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं। वहीं उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पूरी कांग्रेस पर अपना कब्जा चाहते हैं। पहले हमारे साथ झगड़ा करते थे, अब हाईकमान पर दबाव बनाकर शैलजा को किनारा करने की फिराक में। ऐसा करके यह लोग कांग्रेस में पास हो सकते हैं, लेकिन जनता के सामने ये फेल हो चुके हैं। जो 32 सीटें अब की बार कांग्रेस की प्रदेश में आई, वह हमारी मेहनत का असर था, और अगर हम आज भी कांग्रेस में होते तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनती। पूर्व सांसद अशोक तंवर वर्तमान में भाजपा और पूर्व की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्रियों को लुटेरे और पापी की उपाधि देते हुए सत्ता परिवर्तन की बात की। उन्होंने कहा, प्रदेश को मिलकर जलाने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। अपना भारत मोर्चा के संयोजक अशोक तंवर ने 10 वर्ष के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काल को वर्तमान भाजपा सरकार की तुलना में ज्यादा लुटेरी सरकार बताया, और कहा उस समय ऊपर से ही लूट चलती थी। ये तो 31 सीटें अशोक तंवर और हमारे साथियों की देन है। और यही जो है 71 होती, 61 होती, बिल्कुल होती, बिल्कुल 31 रहेगी। ये फिर रहे ना सारे धक्के खाते हुए। इन्हीं का वो भूख तो इन्हीं का थी ना कि हम ले ले सब कुछ, टिकट भी हम ले ले, पद भी हम